आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन सिंह। महाराणा प्रताप जिनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह था तथा माता का नाम जयवंताबाई जी था। उनकी पत्नी अजब देही, वे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के सबसे प्रतिष्ठित राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था और उन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभाली। वे अपने वीरता, स्वाभिमान और आज़ादी के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप का शासन काल भारतीय इतिहास में एक कठिन दौर था, जब मुगल अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों को जीतने की कोशिश की। मेवाड़ भारत के अकबर के आधिपत्य के खिलाफ खड़ा था, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। उनका सबसे प्यारा घोड़ा चेतक, जिसे वो एक परिवार की तरह मानते थे। चेतक की वीरताएं की कहानियां और कविताएं भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य है मुगल सम्राट अकबर के साथ युद्ध। बिना युद्ध के प्रताप को अपना अधीन लाना चाहता था, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में, राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी प्रताप को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन महाराणा ने चारों को निराश किया। इसी तरह महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे अब हम सब लोग हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना का सामना किया, जिसकी अगुवाई मान सिंह ने की। महाराणा प्रताप के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी जीवन शैली में आया परिवर्तन, और वे उनके सैनिकों को जंगल में छिपाकर गौरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते थे। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य के सामने समर्पण नहीं करा। उनके जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी विभिन्न छापामार लड़ाइयाँ और मुगलों के खिलाफ उनकी अथक रणनीतियाँ शामिल हैं। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को चांडावत में हुआ था, लेकिन उनके वीरता और अदम्य संघर्ष की कहानियाँ आज भी भारतीय इतिहास में जीवित हैं। महाराणा प्रताप का जीवन और उनकी उपलब्धियां न केवल राजपूत समुदाय में बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में मनाई जाती हैं। उनका चरित्र और जीवन संघर्ष आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कुछ तथ्य जो गलत हैं उनको मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, कि जो हो सकता है कुछ लोगों को शायद पता ना हो। तथ्य नंबर 1, महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे, उसे एवं उनके सेनापतियों को धूल चटाई। महाराणा प्रताप ने जिस पर भी वार किया उसके 2 खंड कर दिए। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जीते। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा प्रताप के जाल में फंसकर अपनी भोजन पानी के अभाव में सेना का विशाल विनाश करवा बैठे। थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मिलता रहा। अरब जाने के बाद शहबाज खान ने नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और पीट पाट कर लौट गया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी तरह से महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करता रहा और नुकसान उठाता रहा। अंत में थक हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। तथ्य नंबर 2, ऐसा कोई अवसर प्रताप के जीवन में कभी नहीं आया कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी हो, अकबर को संधि के लिए पत्र लिखना पड़ा हो। इन्हीं दिनों महाराणा प्रताप ने सुहंगा पहाड़ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और सुंदर बगीचा लगवाया। महाराणा की सेना में एक राजा, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वरोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल
और सवजित्र थे। इतनी बड़ी सेना को खाद्य सहित सभी व्यवस्थाएं महाराणा प्रताप करते थे। फिर भी ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि महाराणा प्रताप के परिवार को घास की रोटी खानी पड़ी हो। अपने उत्तरार्ध के 12 वर्ष संपूर्ण मेवाड़ पर सुशासन स्थापित करते हुए उन्नत जीवन जिया है। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि एवं प्रणाम। इतिहास में क्या पढ़ा है? वो अकबर, 4 फुटिया अकबर, उन्हें महाराणा प्रताप भगा दिया। साढ़े तलवार पर टांग के ना पेट पर लटका देता। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला।